पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज और भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की वाणी है, कर विचार विकार परिहर शरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने मनोविकारों का त्याग करो। विचार करके, जब मनुष्य विचार करता है तभी गलत विचारों का त्याग होता है, अच्छे विचारों का ग्रहण होता है। जब विचार नहीं करता, जैसे तैसे सुने वाणी को मान लिए और जैसे तैसे पढ़े उसको बस दिमाग में भर लिए, उसका त्याग ग्रहण कुछ समझे नहीं, तो दोष भी आ गए अपने दिल दिमाग में, विकार बढ़ेंगे उससे और मन दूषित होगा, दुखमय होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर आदेश देते हैं कि विचार करो और विकारों का त्याग करो। इससे आप तरण और तारण हो जाएंगे, स्वयं सुखी हो जाएंगे, दूसरे को सुख देंगे, स्वयं जीवन पवित्र होगा, दूसरे के लिए भी पवित्रता का सौदा होगा, आदर्श होगा। इस तरह से जब हम अपने को होते हैं, विकारों को निकालते हैं, तभी मन में प्रसन्नता आती है, आनंद आता है और जिसे स्वर्ग कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं, दुखों से मुक्ति मिलती है। जैसे उदाहरण से समझें, एक बार एक कुएं में कुछ लड़ते भिड़ते कुत्ते गिर गए, 2-3 कुत्ते गिर गए उसी में और लोग देख नहीं पाए। 2 दिन बीत गया, समय बीत गया, अब वो उसी में मर करके काफी दूषित हो गया पानी। लोग पानी पीने के लिए जब गए कुएं के पास, देखे कि अरे इसमें तो कुत्ता मरे पड़े हैं। बहुत घृणा हुई लोगों के मन में और उसके शुद्धिकरण के लिए मन विचार करने लगा कि इसको शुद्ध कैसे किया जाए। लोगों के विचार मन में हुआ, क्योंकि गांव के सामान्य लोग थे, कुछ बुद्धू प्रकृति के थे, बुद्धिमान थे नहीं। जहाँ बुद्धिमान नहीं होते हैं, जहाँ ज्ञानी नहीं होते हैं, जहाँ अच्छे विचारकों की संगत नहीं होती है, वे ऐसे ही घाटे का सौदा कर बैठते हैं। जैसे यहाँ पर कि वो बुद्धू आदमी गांव के गए कुछ लाल बुझक्कड़ियों के पास, पोथी पत्रा लेकर घूमने वाले लोगों के पास गए और वहां कहे कि जरा देवता जी बता दीजिए कि कुआं कैसे, हमारा कूप जो गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया कुत्ते गिरने से, ये शुद्ध कैसे होगा। लोगों ने सोचा, वो पंडित पुजारी लोग सोचने लगे कि लोगों को ठगने का अच्छा मौका है। उन्होंने इस समस्या से लाभ उठाने के लिए अब बड़ी बुद्धिमानी से काम ली, लोगों को और बहकाया, डरवाया, भ्रमित किया कि अरे ये तो बहुत विकराल स्थिति है, ये कुआं तो जल्दी शुद्ध नहीं होगा, इसमें बहुत हर्जे खर्चे करने पड़ेंगे। लोगों ने कहा अरे कुछ भी हो जाए, पानी के बिना जिंदगानी नहीं है, पानी के बिना यहाँ कोई रह नहीं सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है, जो कुछ होगा हम सब खर्च करेंगे। पंडित पुजारियों ने मिलकर के लोगों को कस के मूर्ख बनाने को सोच लिया था, इनको ठग लिया जाए। लोगों ने कहा देखो इसमें 1-1 तोला सोना का दान करना पड़ेगा, 80 घड़ा गंगा जल डालना पड़ेगा और बहुत सा दान पुण्य ब्राह्मणों का भोज करवाना पड़ेगा, संतों को बुलाकर भोज करवाना पड़ेगा, बहुत कपड़ा और विदाई बांटना पड़ेगा। इस तरह से लोगों ने कहा कुछ भी हो भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। लोगों ने अपने अपने घरों में जाकर अपने घरों के सदस्यों से विचार करने लगे कि भाई अपने अपने गहने बेचो, घर में पैसा धन इकट्ठा करो। इससे इकट्ठा हुआ, काफी दुख के साथ
लोगों ने धन इकट्ठा किया और एक एक तोला सोना दान के लिए, भंडारा के लिए सारी सामग्री इकट्ठा हुई। तो ब्रह्म भोज की तैयारी हुई, 100 ब्राह्मण आए और खूब खाए पिए दान दक्षिणा ले गए। 100 घड़ा गंगा जल मंगवा के कुएं में डाला गया, बहुत सा मंत्र उच्चारण किया, ओम पवित्रा पवित्रो वाह। इस तरह से तमाम मंत्र उच्चारण करके गंगा कुएं को पवित्र करने का ऐसा उपक्रम किया गया। लोगों के मन में भी हो गया कि जरूर कुएं पवित्र हुआ होगा, क्योंकि इतना ब्रह्म मंत्र कहा गया। और बड़े बड़े धुरंधर पंडित आए और गंगा जल भी देखो एक बूंद छिड़क लेने से पवित्र जब मान लेता है आदमी, तो उसमें 100 घड़े गंगा जल डाले गए तो कुआं जरूर पवित्र हुआ होगा। ऐसा मान लिए, मन में संतोष कर लिए। सभी ब्राह्मण खा पी करके दान दक्षिणा लेकर के आशीर्वाद देते हुए खुश रहो खुश रहो खुश रहो करके चले गए। इतने में एक महात्मा जी गांव के पास आते हुए नजर आए। लोगों ने कहा, महाराज जी आप इधर उधर क्यों घूमते हैं, आइए ना, यहाँ बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, तो बड़े विचारवान पारसी संत थे। उन्होंने कहा, अच्छा किस विषय का भंडारा है, किसके उपलक्ष्य में किया गया है? कोई संत महात्मा का सत्संग है कि कोई कबीर गोष्ठी की जा रही है कि कोई रामायण भागवत हुई है कि किसी की तेरही बरसी है, किसके विषय में भंडारा? अरे महाराज ये सब नहीं है, हमारे गांव के कुएं में एक ही कुआं था, वहां पर कुत्ते गिर गए थे, सड़ गए थे, उसी में पानी दूषित हो गया था, उसी के शुद्धिकरण के लिए हम लोग ब्रह्म भोज किए हैं, दान पुण्य किए हैं, भंडारा किए हैं, हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं। महात्मा जी और सोच में पड़ गए कि ये तो कोई बात नहीं, कारण कार्य की व्यवस्था का जिसे ज्ञान है उसे देर नहीं लगती है विचार करने में। महात्मा समझ गए कि ये सब भोलेनाथ हैं, काफी ये गड्ढे में गिर गए हैं, इनकी बुद्धि दूषित है, इनको जरा समझाना। उन्होंने कहा, भाइयों मुझे बताओ कि दान धर्म करना तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मणों को संतों को खिलाओ पिलाओ, तुम्हारे पास है, अगर पैसा है धन है तो देना ही चाहिए गरीबों में, संतों में, पवित्र आत्माओं में। लेकिन ये तो बात समझ में नहीं आई कि गंगा घर कुएं को शुद्ध करने के लिए उसमें जब कुत्ते गिरे हैं तो गंगा जल डालने से, मंत्र उच्चारण करने से, दान धर्म करने से क्या फायदा होगा? अच्छा तो ये बताओ, कुएं के कुत्ते की लाश को निकाला गया कि नहीं? सब लोगों के कान में आवाज जाते ही उनके कान फड़कने लगे कि कुत्ते की लाश को निकाला ही नहीं गया। लोग आंसू भरे आंखों से देखने लगे कि महाराज हम तो बहुत बड़ा धोखा कर बैठे, बहुत ठगा गए, लोगों ने हमको धोखा दिया। महात्मा ने बात को आगे न बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत साठ में समझाया कि देखो भाइयों, यही बुद्धूपना में सदा से तुमको गिराया गया, तुम्हारा शोषण किया गया, तन धन हरण कर लिया गया, तुम्हें गड्ढे में गिरा दिया गया, आज तक तुम्हारी उन्नति नहीं हुई। अरे बुद्धिमान बनो, संत गुरुजनों के पास जाओ, संत सदा बुद्धिमान बनाते हैं। और ये ऐसे संसार के मूर्ख धूर्त लोग ये तो बुद्धू बना के सदैव थकते ही रहते हैं। इसलिए अब मैं आ गया हूँ, रोने धोने घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे 2-4 पहलवान चाहिए। महाराज हम गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, सभी पहलवाने हैं, इस मामले में कहीं बात 2-4 लोग आ जाओ रस्सी लेकर के, मैं भी तुम्हारे साथ कुएं में नीचे जाता हूँ गहराई में। महात्मा सबको साहस देते हुए बड़ी बारीकी से रस्सी मंगा करके लोगों को युक्ति बताते हुए कहा कि कुएं के लाश को निकाल के दूर ले जाओ, 4 किलोमीटर नाले में फेंक दो। ऐसा ही किया गया और फिर पानी को काफी बाल्टी से रस्सी से निकाला गया, खूब पानी निकाल दिया गया, सैकड़ों बाल्टी पानी। और जब काफी पानी निकल गया, नीचे इसका स्रोत खुल गया, पानी शुद्ध आने लगा कुएं में,
महात्मा ने उसी पानी से स्नान किया, उनको साहस देते हुए दिखाते हुए स्वयं उस जल को पी लिया और सबको यह देख करके सभी गांव के लोग प्रसन्न हुए और सभी खुश हो गए कि हृदय लगे में फिक्री बोल खड़ा कर रहा राजा राजा राम वाली बात हो गई। महात्मा जी के युक्ति से कोई खर्च नहीं पड़ा, कोई परेशानी नहीं हुई, कुआं शुद्ध हो गया। थोड़े श्रम से परिश्रम से लोगों को बहुत खुशी मिली, लेकिन उस ठगाई का उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि महात्मन हमने इतना 100 ब्राह्मणों को भोज कराया, दान किया, दक्षिणा किया, बहुत सारा अन्न खर्च बर्बाद कर दिया, गांव में तमाम कीचड़ हो गया खिलाते पिलाते, लेकिन उसका तो कोई फायदा नहीं। महात्मा ने कहा बस उस पीछे की बातों को छोड़ो, जो कुछ हो गया तो हो गया। यही जैसे कुएं की कुत्ते की लाश जब तक फेंका नहीं गया कुआं गंदा था, वैसे हृदय रूपी कुएं में हमारे जो राग द्वेष के कुत्ते गिर गए हैं, दुर्गुण दुराचार के कुत्ते गिर गए हैं, नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ रूपी कुत्ते सड़ रहे हैं, इन सारे कुत्तों को, मरे हुए कुत्तों को निकाल करके फेंकना होगा और यहाँ पर सत्संग रूपी जल से अपने जीवन को शुद्ध करते हुए और शांत की जिंदगी जीना होगा। हम सदा से अंधविश्वास पाखंड में कुरीतियों में गिरते आए, हमारा शोषण होता रहा। बदसद मार्ग बताने वाले नहीं, भटकाने वाले संसार में बहुत हैं, हमारे संधन को शोषण करने वाले बहुत हैं और नाना प्रकार से हमें गिरा करके नीचे स्तर में शोक और मोह के जाल में फंसा करके बहुत दुख दिए, बहुत दुख हम पाए। इसलिए अब सतगुरु कबीर की बातों को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, आचरण करते हुए जीना होगा, उनके आदेशों का पालन करना होगा। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कर विचार विकार पर, विचार करो। महात्मा ने जब विचार किया कि ऐसा नहीं हो सकता, साफ बात फटाफट समझ गए और युक्ति से सारे वहां पर दोषों को दूर करके कोई को शुद्ध कर दिए। इसी तरह अपने हृदय के सारे दोषों को दूर करके हम अपने जीवन को निर्मल और शुद्ध बना सकते हैं। उसमें कोई अलग से कोई परेशानी नहीं है, बस भीतर जो अज्ञान का कचरा इकट्ठा हो गया है उसे साफ कर दे तो पहले से ही जैसे कुआं शुद्ध था उसमें कुछ आ गया था विकार, इसीलिए गंदा हो गया। ऐसे अपनी आत्मा शुद्ध है, लेकिन संसार के तमाम मल विक्षेप आवरण के कचरे आ गए हैं, इसको जब साफ कर देंगे तो फिर मन सदैव निर्मल हो जाएगा, तो तरम कारण हो जाएगा, स्वयं तो सुखी रहेगा, दूसरे को सुख बांटता रहेगा, स्वयं स्वर्ग में रहेगा, दूसरे को स्वर्ग की युक्ति बताएगा। और साहब कहते हैं भगवंत भजना दुनिया हो न कोई, भगवत स्वरूप हो जाएगा तू। वर्तमान में जो ऐसे पवित्र आत्मा संत गुरुजन है, ऐसे लोगों का भजन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होते हुए, स्वयं आत्म भजन करते हुए, आत्मस्थिति करते हुए जब हम जीवन जिएंगे उसी में स्थिर होंगे, बाहर नहीं भटकेंगे। बाहर कहाँ कौन है, दूसरा नहीं है। सदगुरु कहते हैं आत्म भजन करो, गुरु भजन करो, बाहर मत भटको। आत्म भजन और गुरु भजन ही ये भजन है, बाकी तो सब भटकाव है। इसलिए हम स्वयं अपनी ओर लौटें, बाहर ना भटकें, अपने में ही शांति, बस सारे दोषों को धोएं, निकालें। जब तक ये नाकाम नहीं होगा, स्वयं मुड़कर नहीं देखेंगे, दोषों को दूर नहीं करेंगे, बाहर से चाहे जितना कुछ करते रहें, पूजा पाठ भंडारा दान पुण्य इधर उधर तमाम सत्संग भजन करते रहें, कुछ होने वाला नहीं। भीतर के कचरे को दूर करके, गंदगी को दूर करके, दोषों को दूर करके तब हमें बाहर से भी ये कार्य करना होगा। तो बाहर के सारे कार्य, धार्मिक सहायक कार्य, अध्ययन मनन सत्संग सब सहायक बन जाएंगे, हमें बल मिलेगा और हम जल्दी अपनी प्रगति करेंगे धार्मिक क्षेत्र में। यही तो नहीं हो पा रहा। लोग
बहुत धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन भीतर से दोषों को दूर नहीं करते हैं, इसलिए बाहर का सब किया हुआ सब बेकार हो जाता है। बाहर भीतर दोनों सफाई की, दोनों कार्यों को करने की जरूरत है। बाहर से अच्छी संगत करें, सफाई सुथरा से रहें, संत दर्शन करें, सत्संग करें, अध्ययन करें, ध्यान करें। भीतर से छानबीन करें, अवलोकन करें, हमारे जीवन में क्या दोष है, क्या गुण है। दोषों को दूर करते हुए सद्गुणों की रक्षा करते रहें, तभी तो हम आगे उठ सकते हैं और सदैव आत्मस्थित अपनी स्थिति कर सकते हैं। तो इस तरह से सदगुरु की वाणी है, कर विचार विकार करिह शरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न कोई। दूसरा संसार में और नहीं है। आप भजन करो, विचार करके सारे दोषों को दूर करो, तभी शरण तारण आप स्वयं हैं। बस अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की।